फ्रेंड्स, राम नेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये मैंने स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले मैंने इसके कई वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लें। तो हम इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च के 2 वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर लिए हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखें, जिससे आपका जो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च का कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एवरी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन हमारे ज़रूर बनते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उद्देश्य के आधार पर शोध कौन कौन से हैं। तो जो उद्देश्य के आधार पर शोध हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका जो एक प्रकार है वर्णनात्मक शोध यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वो मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया है। तो अच्छी तरह से मैंने वो समझाया भी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम इसमें कवर करेंगे उद्देश्य के आधार पर सहसंबंध यानी कोरिलेशन रिसर्च, व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लानेटरी रिसर्च और समन्वयी शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल शोध। तो इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाती हूँ और पेपर 2 है मेरा हिंदी साहित्य। तो और इसके साथ साथ मैंने जो 2021 में जो भी हमारी शिफ्ट हुई थी उनके मैंने ये प्रीवियस ईयर करवाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम यूनिट वाइज ये PYQs सोल्व करेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है करने, क्योंकि अगर आप 2021 के प्रीवियस ईयर सोल्व करते हो तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे 33 शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो आप ये लगा सकते हो कि एवरी जो यूनिट है उनके कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं करवा रही हूँ हायर एजुकेशन के। तो आज हम शाम को करेंगे लाइव क्लास में ICT के क्वेश्चन। तो आप लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो आइए देखते हैं उद्देश्य के आधार पर शोध कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा सहसंबंध शोध यानी कोरिलेशन रिसर्च। ये सभी रिसर्च मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस शोध के अंतर्गत किसी स्थिति के 2 पक्षों के बीच संबंधों व परस्पर निर्भरता का ज्ञान होता है। इसके द्वारा निश्चित परिस्थितियों में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। तो सहसंबंध शोध के अंतर्गत यानी 2 पक्ष या कोई भी 2 सिचुएशन है तो वे एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। तो इसके द्वारा जो निश्चित परिस्थितियां हैं उनके कारकों की पहचान की जाती है। किसमें? कोरिलेशन रिसर्च में, सहसंबंध शोध के अंदर। अगला पॉइंट है, अगली रिसर्च है व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लानेटरी रिसर्च। तो आप व्याख्यात्मक यानी किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो इस शोध के अंतर्गत किसी घटना के 2 पक्षों के बीच क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। जैसे उदाहरण, तनाव के कारण हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लानेटरी, आप नाम से भी ध्यान इनको रख सकते हो, एक्सप्लेन करना। तो इसमें जो 2 पक्ष या कोई भी 2 घटना है उनके बीच क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की
जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तनाव के कारण हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी टेंशन जब होती है तो उसके कारण हार्ट अटैक कैसे आता है। और भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं, रट्टा लगाने के फलस्वरूप परीक्षा के संदर्भ में तनाव क्यों होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो व्याख्यात्मक रिसर्च में होती हैं। तो आप ये याद रखें, ये सब एक्सप्लानेटरी रिसर्च के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है समन्वेशी शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी एक्सप्लोर करना। इस प्रकार के शोध को मुख्य शोध का लघु रूप भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि इस शोध को शोध का लघु रूप भी कहा जाता है। यह शोध के आरंभ में किया जाता है। इसके द्वारा किसी घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस शोध का उद्देश्य है तथ्य को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना आदि है। इस शोध में द्वितीय आंकड़े, अनुभव, सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार, डेल्फी तकनीक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना यानी उसके जो भी उसके पहलुओं हैं उनके बीच में संबंध स्पष्ट करना। और इस शोध का उद्देश्य होता है किसी भी तथ्यों को परिभाषित करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्पष्ट करना और पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना आदि, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आता है यानी समन्वेशी शोध। अगला है हमारा अगली रिसर्च प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस शोध द्वारा कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर किया जाता है। जैसे धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, यह एक निश्चित कारण और प्रभाव को दर्शाता है। इसी कारण गरीबी और बेरोजगारी का संबंध इसका उदाहरण है। यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उस प्रॉब्लम का कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों पर प्रभाव डाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया है धूम्रपान, यानी धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो इसमें कारण भी जानते हैं और प्रभाव को भी हमें देखना पड़ता है कि कारण क्या है और इस कारण का प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे गरीबी और बेरोजगारी इस संबंध का उदाहरण है। तो ये दो उदाहरण दिए गए हैं। तो आप याद रखें कि एक्सपेरिमेंटल में कारण और प्रभाव दोनों को ही उजागर किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में जो उद्देश्य के आधार पर शोध हैं उनको किया है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज हमने ये रिसर्च की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी रिसर्च रहती हैं, एक तो अवधारणा के आधार पर रिसर्च और एक प्रकृति के आधार पर रिसर्च, वो एक और वीडियो बनेगी, उसमें मैं उनको कवर करवा दूंगी। इसके बाद रिसर्च में जो टॉपिक रहते हैं जैसे प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और इस तरह के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे अपनी फीडबैक दिया करो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप भले ही लाइक ना करें पर अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पेपर 2 है इंग्लिश मीडियम में बहुत सारा कंटेंट हमें मिल जाता है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसलिए वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं पेपर 1 में। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से
पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। और हमारा जो पेपर 1 है उसका जो टारगेट है वो है 40 क्वेश्चन हमें राइट करने हैं, जिससे हम ये एग्ज़ाम नेट जीआरएफ आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो देखो तो लाइक भले ही ना करो पर अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दो, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ या जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शाम को 9 PM पर लाइव क्लास में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।